ओम शांति। आज दिनांक 24 अप्रैल 2022। अव्यक्त बाप दादा ने रिवाइज कोर्स 31 मार्च 1990 को हम बच्चों का अटेंशन खिंचवाया। रहम दिल और बेहद की बेराग वृत्ति। रहम दिल और बेहद की बेराग वृत्ति। आज बाप दादा लवफुल मर्सीफुल अपने समान बच्चों को देखकर हर्षित हो रहे हैं। बाप दादा कह रहे हैं कि विश्व के सर्व अनजान बच्चे हों या जानने वाले बच्चे हों, सभी को बाप दादा जिस प्रकार दया की दृष्टि, रहम दिल और सर्व आत्माओं की इच्छा मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए इस धरा पर अवतरित होते हैं, तो बाप दादा कह रहे हैं कि रहम की दृष्टि आज सभी की पुकार है कि हम पर हमारे पूर्वज आत्माएं रहम कर दें, हमारे इष्ट देव रहम कर दें, हमारे जो भगवान हैं वो हम पर रहम कर दें। तो ऐसे समय पर अनेक आत्माओं की पुकार है। अनेक आत्माएं अनेक इच्छा मनोकामनाएं अपने मन में रखे हुए हैं। तो सर्व आत्माओं की बाप दादा बोले, अनजान आत्माओं की, ब्राह्मण परिवार के पुरुषार्थ की अभी यही इच्छा मनोकामना है कि हम पर मर्सी फुल बाप की अर्थात रहम दिल बाप की दया हो जाए। तो बाप दादा तो कहते कि तुम श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्माएं, तुम निमित्त बने हो, बाप समान बनने का लक्ष्य स्मृति में रखते हो, तो बाप समान बनकर सर्व आत्माओं पर रहम करो, दया करो, उनकी जो समय अनुसार इच्छाएं हैं मनोकामनाएं हैं उन्हें पूर्ण करो। क्योंकि आज सर्व अनजान आत्माएं तुम बच्चों के परिवार की हैं, पर समय प्रमाण उन आत्माओं को दुख अशांति पीड़ा का अनुभव अत्यधिक हो रहा है। वे अपने मन और बुद्धि पर काबू ना रखने के कारण दुखी हैं, अशांत हैं, रोगी हैं, परेशान हैं। तो ऐसी आत्माओं को अब तुम निमित्त बनी हुई श्रेष्ठ आत्माएं रहम की दृष्टि से, दया की दृष्टि से उन आत्माओं की सर्व इच्छाएं मनोकामनाएं पूर्ण करो। क्योंकि भल अनजान आत्माएं हैं पर हैं परिवार की। क्योंकि निराकार परमात्मा बेहद का पिता है और बेहद का पिता हम बच्चों को बेहद का परिवर्तन के निमित्त बनाते हैं। तो बाप दादा की यही इच्छा कि स्व उन्नति के लिए स्वयं पर रहम दिल बनो और अन्य आत्माओं की इच्छा मनोकामनाएं पूर्ण करने के लिए, सुख शांति का वर्षा देने के लिए बेहद की वैराग्य वृत्ति द्वारा सर्व को समान दृष्टि वृत्ति से सर्व की इच्छाएं मनोकामनाएं पूर्ण करो। आगे बाप दादा बोले कि ब्राह्मण आत्माएं नॉलेजफुल तो बन गई हैं, पॉइंट स्वरूप भी बन गए हैं, लेकिन हर कमजोरी को जानने की पॉइंट है। जानते भी हैं कि यह होना चाहिए, करना नहीं चाहिए। यह जानते हुए भी पॉइंट स्वरूप बनना और जो कुछ व्यर्थ दिखा, सुना और अपने से हुआ उसको फुल स्टॉप की पॉइंट लगाना नहीं आता। तो बाप दादा बोले, अब बाप समान रहम दिल बनकर सर्व आत्माओं पर रहम करो। जिस प्रकार आत्मा में रिकॉर्ड है कि जो सच्चे भक्त होते हैं वे पाप कर्म से डरते हैं कि हमसे कोई पाप कर्म ना हो।
उसी प्रकार तुम बच्चे बाप के स्नेह के कारण, बाप पर मन बुद्धि को अर्पण करने के कारण पाप कर्म नहीं करते। नॉलेजफुल हो पर छोटी छोटी कमी कमजोरियां पर फुल स्टॉप लगाने में अभी कमजोर हो। तो बाप दादा कहते ज्ञान मार्ग में जो यथार्थ रहमदिल हैं, अर्थात ज्ञान के आधार पर जो बच्चे रहमदिल हैं, उनमें 3 बातों से किनारा करने की शक्ति होती है। जिसमें रहम नहीं होता, वे समझते हुए भी जानते हुए 3 बातों में कमी के कारण 90% यह तीनों बातें के परवश हो जाते हैं। तो बाबा कहते जो रहमदिल होगा वह बाप का साथी धर्मराज की सजा से किनारा करने की शुभ इच्छा रखता है। जैसे भक्त डर के मारे अलबेले नहीं होते, ऐसे ब्राह्मण आत्माएं भी बाप के प्यार के कारण धर्मराजपुरी से क्रॉस ना करना पड़े, अर्थात धर्मराज की सजाएं ना खानी पड़े, इसलिए अलबेले नहीं होते। तो बाप का प्यार उससे किनारा करा देता है, अपने दिल का रहम अलबेलापन समाप्त कर देता है। तो बाप दादा जो लक्ष्य देते कि बाप समान मर्सीफुल रहमदिल बेहद के बैरागी बनो, तो उस लक्ष्य को सदा स्मृति में रख ज्ञान का स्वरूप बनकर रहमदिल बनकर कभी भी नुकसान नहीं खाते। तो जो बच्चे जैसी वृत्ति रखते हैं, जैसी स्मृति रखते हैं, वैसी सर्व ब्राह्मण सृष्टि के प्रति स्वतः ही रहमदिल बनते जाते हैं। यह यथार्थ ज्ञान युक्त रहम। बिना ज्ञान के रहम बाबा कहते नुकसान करता है, लेकिन ज्ञान युक्त रहम कभी भी किसी आत्मा के प्रति ईर्षा व घृणा का भाव दिल में उत्पन्न करने नहीं देता। तो ज्ञान युक्त रहम के साथ साथ स्वयं की रूहानियत का रुहाव भी आवश्यक है। अकेला रहम नहीं होता, लेकिन रहम और रुहाव दोनों का बैलेंस हो, अर्थात बेहद की वैराग्य वृत्ति हो, समान दृष्टि हो, समान वृत्ति हो, खुद में रूहानियत हो। तो बाबा कहते ज्ञान स्वरूप और साथ साथ रूहानियत दोनों से जब सेवा करते हैं तो बेहद के बैरागी भी स्वतः बन जाते हैं, स्व पर भी अटेंशन होता है, कोई गलती नहीं होती। अगर ज्ञान युक्त रहम नहीं होता तो बाप दादा कहते कि औरों की विशेषताएं देखने में, औरों का सहयोग मिलने के कारण, औरों के विशेषताओं को देखते हुए उनके परवश हो जाते हैं। तो बाबा कहते परवश हुए कि गलती हुई, तो परवश ना हो इसके लिए सदा बेहद की वैराग्य वृत्ति हो, रूहानियत हो, सदा यह स्मृति हो कि मैं आत्मा उस निराकार पिता परमात्मा की संतान हूँ। वह पिता परमात्मा मुझ आत्मा के द्वारा श्रेष्ठ कर्म कर रहा है, मैं आत्मा निमित्त होकर कर्म कर रही हूँ, मेरे द्वारा करावनहार बाप सेवा करा रहा है। तो यह स्मृति जब होगी तो बाप दादा कहते यह स्मृति कब होगी? यह स्मृति जब होगी जब यह मन और बुद्धि सदा उस बाप के पास हो, क्योंकि तुम लोगों ने मन बुद्धि संस्कार बाप को अर्पण कर दिए, अर्थात यह तुम्हारा मर्जी व जन्म है। इसमें जो बाप से प्राप्त खजाने हैं उन खजानों का सदुपयोग करना, अर्थात अमानत में खियानत ना करना। सदा यह स्मृति रखना कि तुम ही संग खेलूं, तुम ही संग खाऊं, तुम ही संग पीऊं, तुम ही संग हर कर्म करूं, अर्थात कर्म योगी बनकर हर कर्म करूं। जो भी श्रीमत हमें दीदी दादियां देती हैं, तो दीदी दादियां नहीं देती, दीदी दादियों को निमित्त बनाया बाप दादा ने, और हम बच्चों को निमित्त बनाया बाप दादा ने।
तो सदा उस करावनहार पिता परमात्मा की स्मृति में रहकर सर्व आत्माओं के प्रति रहम की भावना, दया की भावना हो, गुण ज्ञान तथा शक्तियों का दान हो। इसके लिए बाप दादा कहते, जो निमित्त बनी हुई श्रेष्ठ आत्माएं हैं वे कभी भी यह नहीं कहेंगी कि यह मेरी श्रीमत है, यह मेरा बताया हुआ मार्ग है। सदा यही कहेंगी बाप दादा की श्रीमत के अनुसार, अर्थात भगवानुवाच यह शब्द का प्रयोग करेंगी। बाबा कहते, बाप दादा कहते, बाप दादा ने यह कहा। तो बाप दादा कहते, तुम बच्चों को सदा महामंत्र मिला हुआ है, मन मनाभव। तो चेक करो कि मन मनाभव हुए हैं या नहीं हुए। तो ज्ञान सहित रहमदिल आत्मा कभी किसी के ऊपर, चाहे गुणों के ऊपर, चाहे सेवा के ऊपर, चाहे किसी भी प्रकार के सहयोग प्राप्त करने के कारण प्रभावित नहीं होंगे। तो बेहद की बैरागी होने के कारण बाप के स्नेह, सहयोग, साथ, इसके सिवाय और कुछ भी उसको दिखाई नहीं देगा। बुद्धि में आएगा ही नहीं कि मैं अपने द्वारा कोई कर्म कर रही हूँ। सदा यही स्मृति होगी कि बाप दादा मेरे द्वारा कर्म करा रहे हैं। तो बाप दादा ने आज श्रीमत दी कि सर्वप्रथम मैंपन से मुक्त बनो। कभी भी यह स्मृति ना हो कि यह कार्य मैं कर रही हूँ, मुझ में यह विशेषता है, मुझ में यह गुण है, मेरे द्वारा यह काम हो रहा है, मेरे सिवा यह काम कोई कर नहीं सकता। और बाप दादा बोले कि पर दर्शन की जो अपनी दृष्टि है उसको बदलो। सर्वप्रथम स्व चिंतन करो, स्व दर्शन करो और फिर उसके आधार पर सेवा करो। क्योंकि परदर्शन बहुत अच्छा करते हैं, दूसरा ऐसा करता है, वो ऐसा नहीं करता तो मैं गुस्सा नहीं करता। तो बाप दादा कहते परदर्शन और व्यर्थ में जो आते हैं, जो अलबेले होते हैं, वे फेल कहलाते हैं। तो दूसरों की कमी कमजोरियां ना देखते हुए सर्व पर रहम अर्थात मर्सीफुल बनकर दया की भावना रख सर्व आत्माओं की इच्छा मनोकामनाओं को पूर्ण कर बाप का साथी सहयोगी बन जाना है। आज बाप दादा ने हम बच्चों को वरदान दिया। वरदान में बाप दादा बोले, प्राप्तियों को इमर्ज कर सदा खुशी की अनुभूति करने वाले सहज योगी भव। प्राप्तियों को इमर्ज कर सदा खुशी की अनुभूति करने वाले सहज योगी भव। तो बाप दादा सहज योग का आधार बताते स्नेह, और स्नेह का आधार बताते संबंध। तो संबंध से याद करना सहज होता है, संबंध से ही सर्व प्राप्तियां होती हैं। जिस प्रकार हम इस मर्जीबा जन्म में ब्रह्मा बाप द्वारा एडॉप्ट हुए, पिता परमात्मा की संतान बने, तो उनके सारे वर्षे का अधिकारी हम बन गए, गुण ज्ञान तथा शक्तियों के अधिकारी हम बन गए। तो जितना जितना जिस जिस संबंध से हम बाप दादा को साथी सहयोगी बनाएंगे, उसे याद रखेंगे, वैसी वैसी प्राप्तियां हमें स्वतः और सहज होती रहेंगी। तो बाप दादा से प्राप्त सर्व शक्तियां, सर्व प्राप्तियों को इमर्ज रख मन बुद्धि को वहाँ पर अर्थात बाप दादा पर लगाकर सदा सुख शांति आनंद प्रेम पवित्रता के खजाने का अनुभव करना है। और जो भी भिन्न भिन्न प्राप्तियां हुई हैं, उन प्राप्तियों को बुद्धि में इमर्ज कर सदा खुशी की अनुभूति करना है। और उस बाप दादा से इस मर्जीबा जन्म में अंतिम समय तक प्राप्तियां करने के लिए हर संबंध से साथी सहयोगी बनाकर साथ रखना है। तो बाप दादा कहते यही सहज योगी बनने का आधार है। स्लोगन में बाप दादा बोले, जो सर्व प्रश्नों
से पार रहता है वही प्रसन्नचित रहता है। जो सर्व प्रश्नों से पार रहता है वही प्रसन्नचित रहता है। तो ब्राह्मण जीवन का जो गायन है, अप्राप्त नहीं कोई वस्तु ब्राह्मणों के खजाने में, और बाप दादा से प्राप्त ड्रामा की नॉलेज, आदि मध्य अंत की नॉलेज कि हर आत्मा का पार्ट कल्याणकारी है, ड्रामा का हर सीन कल्याणकारी है, तो कोई भी प्रश्न हमारे मन और बुद्धि में उठ नहीं सकता। तो ऐसे ही बच्चों को बाप दादा कहते हैं, वही प्रसन्नचित रह सकते हैं। तो ये थे बाप दादा के महावाक्य। अच्छा, ओम शांति।